काली सालवान सागे हैं अमुक मासोत्तम मासे शोपवित्र मासे पौष मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ त्रयोदशीम्यां तिथौ अमुक भाद्रपदान्यां भौम भाद्रपदान्यां अमुक नामाहम अमुक गोत्रोत्पन्नः अपना नाम बताऊंगा। अर्थ धर्म काम मोक्षितार्थ है चतुर्विधकारितार्थ प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त लक्ष्मी काल संरक्षणार्थ स्मृति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त काम कायिक वाचिक मानसिक रूप से प्रेत रूप अपने पिताजी की आत्म शांति हितार्थ मोक्ष पद निवारण हितार्थ है गरुड़ पुराण श्रवण कराने का महम संकल्प करिष्ये। छोड़ दो। अब तिलक लगा दो पहले भगवान के। चावल चंदन तो भगवान पे चढ़ा चंदन पे चावल लगा चढ़ा दादा के चढ़ैया और जो पूरे चंदन लगा के तिल चावल में तिल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम गरुड़ बोला केशव पापी पुरुष यम मार्ग को पार करके यमलोक में पहुंचकर अरे कैसी यातना भोगता है वह मुझे जो है बताइए। भगवान ने कहा गरुड़ा नरक का वृतांत कहूंगा सुनिए परंतु उसके सुनने से मेरे कहने पर तुम अवश्य कांप जाओगे। गरुड़ा भवभीतपुर के आगे 44 योजन विस्तृत धर्मराज का पुर है। उसे देखकर पातकी पुरुष तो हाहाकार जो है शब्द से युक्त विलाप करने लगता है। जो पापी पुरुष होते हैं वो उस विलाप को सुन करके यमपुर में विचरने वाले वे सब दूत यमपुरी में द्वारपाल से कहते हैं जो धर्मध्वज नाम का द्वारपाल वहां रहता है
वो 4-5 वह जा करके उसके शुभ अशुभ कर्म जो भी होते हैं जावन बल फुलावे कल चित्रगुप्त से जो है बताता है। फिर चित्रगुप्त भी शुभ अशुभ कर्म को बताते हैं। ये गरुड़ है मनुष्य नास्तिक है तथा पाप कर्म संलग्न में है। उन सभी को धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी वह चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सर्वेश्वर हैं, परंतु वह श्रवणों से पूछते हैं। स्वर्ग भूमि पाताल में विचरने वाले श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे दूर से श्रवण से ही विशेष ज्ञान जो है कर लेते हैं। अरे उनके नेत्र दूरदर्शी हैं। उन श्रवणों की स्त्रियां श्रवणी भी श्रवणों के जो समान हैं तथा उनके नाम भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग। वे श्रवणियां सब चेष्टा को यथार्थ रूप से जानती हैं। मनुष्य गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, चाचा तो गाइयो मत गुप्त को आप जानते हो, गोपनीय प्रत्यक्ष माने प्रकट चौड़े में जो कुछ कहते हैं या करते हैं श्रवणियों श्रवण सब चित्रगुप्त को बतला देते हैं। वे धर्मराज के गुप्तचर हैं। मनुष्यों के मन वचन तथा शरीर से किए हुए शुभ अशुभ सभी कर्म को जानते हैं। मनुष्य तथा देवताओं के अधिकारी उन श्रवणों की ऐसी शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्म जो है कह देते हैं, देख के ही बता देते हैं। इसने सत्कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, वो धर्मराज को सब सकल को देख के ही बता देते हैं। मनुष्य तथा देवताओं के अधिकारी हैं वो। उन श्रवणों की ऐसी शक्ति है कि वे सत्यवादी श्रवण मनुष्यों के शुभ अशुभ जो भी कार्य हैं कर्म हैं उन सबको बता देते हैं। जो मनुष्य व्रत दान सत्य वचन से उन्हें संतुष्ट करता है उसे वे स्वर्ग मोक्ष देने वाले होते हैं। सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर तथा धर्मराज के आगे कहकर दुखी हो जाते हैं। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आकाश पृथ्वी जल मन यम दिन रात दोनों संध्या तथा धर्मराज मनुष्य के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्यादि देवता शरीर के सभी पाप एवं पुण्य को देखते हैं। यमराज इस प्रकार पापियों के पाप का निश्चय करके उन्हें बुला करके अपना अत्यंत भयावह रूप जो है दिखाते हैं, भयानक रूप। पापी पुरुष यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। यमराज भैंसा पर आरूढ़ हाथ में दंड लिए तथा महान शरीर वाले हैं, जिनका गर्जन प्रलयकारी जो मेघ के समान है एवं रूप राजा के समान गरजते रहते हैं। इन्हें देखकर पापी हाय हाय कहता है। दान देने वाला वह पुण्यात्मा कांपता और चिल्लाता। जो पापी मनुष्य होता है वो तो धर्मराज यमराज के रूप को भयंकर रूप को देख करके जो कांपने लगता है चिल्लाने लगता है। फिर उन सभी क्रंदन करते अपने कृत कर्मों के प्रति शोक करते हुए और पापियों से यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त कहते हैं, अरे अहंकार दूषित दुराचार पापियों, तुम अविवेकियों ने पाप का अर्जन क्यों किया?
Yes. आओ ब्रैक। बताना अरे मूर्ख प्राणियों, पापियों की संगति तथा काम क्रोध से उत्पन्न जो पाप है वह दुख देने वाला है। फिर तुमने उसका आचरण क्यों किया? पाप से तुम्हें डर नहीं लगा पाप करने में? और यहाँ आके और जब याद आती है तो वहाँ पाप जो आपने किया तो वहाँ क्यों नहीं देखा? पहले तुम लोगों ने हर्ष से जैसा पाप आचरण किया वैसे यातनाओं को भोगो। माने जैसा आपने किया है वैसे ही आप कष्ट भोगो। उससे विमुख क्यों रह रहे हो? तुम लोगों ने पाप किए, वे पाप ही दुख के कारण हैं, फिर दुख से रहित नहीं किए जा सकते हो। पाप किया है तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्ख, पंडित निर्धन, धनवान, बलवान, निर्बल, इस सब से यमराज समान बर्ताव करते हैं। धर्मराज को समवर्ती कहा जाता है। वे पापी चित्रगुप्त के वचन सुनकर अपने कृत कर्मों का पश्चाताप करते हुए मौन एवं निश्चल होकर के स्थिर हो जाते हैं। धर्मराज भी चोरों की भांति उन्हें निश्चल स्थिर देखकर और यथोचित दंड की आज्ञा देते हैं। अपने यहाँ दोनों भुजाओं पर चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं सदैव। अपन जो गुप्त में करते हैं उसको गुप्त लिखता है और जो चौड़े में करते हैं उसको जो चित्र लिखता है। हाँ? लौटेगा। अब उन सभी अपने कर्मों को देख करके और शोक क्यों करते हो? वहां आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसे यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त कहते हैं, अरे अहंकार दूषित दुराचारी पापियों, तुम अविवेकियों ने पाप का अर्जन किया, पाप का संचय इकट्ठा किया पाप को। मूर्ख प्राणियों, पापियों की संगति तथा काम क्रोध से उत्पन्न जो पाप है वह दुख देने वाला है। फिर तुमने उसका आचरण क्यों किया? पहले तुम लोगों ने हर्ष से जैसा पाप का आचरण किया वैसे ही जो है कष्टों को भोगो। उससे विमुख क्यों रह रहे हो? अरे तुम लोगों ने पाप किए, वे पाप ही दुख के कारण हैं, फिर दुख से और रहित आप कैसे हो सकते हो? अरे मूर्ख, ये धर्मराज के यहाँ तो सब समान है, चाहे पंडित है चाहे कोई भी है, चाहे पंडित है चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है चाहे बलवान है, चाहे राजा है चाहे रंक है, लेकिन धर्मराज के यहाँ तो सब समान है। हाँ, जैसा जिसने किया है उसका उसी हिसाब से दंड देते हैं। इस सब से यमराज समान बर्ताव करते हैं, इसलिए धर्मराज को समवर्ती कहा जाता है। वे पापी चित्रगुप्त के वचन सुनकर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करते हुए और मौन एवं निश्चल होकर के और चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर धर्मराज की जो चोरों की भांति उन्हें खड़ा स्थिर देख करके उनको यथोचित उन्होंने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से दंड की आज्ञा देते हैं। फिर प्रचंड चंडक आदि दत्त पाप से उन्हें बांध कर नरकों की ओर ले जाते हैं। वहां सेमर का एक महान वृक्ष है, उसको
अरे प्रमा और जलित अग्नि के समान तथा वह 5 योजन का विस्तृत एवं 1 योजन ऊंचा है। 5 योजन का उसका ढलाव है। सेमर का मान वृक्ष है, वृक्ष। हाँ, तो सेमर 1 योजन होता है 4 कोस का। हाँ। तो 5 चौक 20 योजन कोस की जो उसकी वो है हाँ, छाया छाया उसमें फैला हुआ है। उसको 4 कोस की ऊंचाई है उसकी। हैं? हाँ, और उसको जो है प्रज्वलित अग्नि के समान, जैसे अग्नि जलती हुई उसके समान वह 5 योजन का विस्तृत एवं 1 योजन ऊंचा है। वे दूत उस वृक्ष में पापियों को नीचे मुख करके बांध करके पीटते हैं। उस वृक्ष से लटका के नीचे मुंह ऊपर पैर करके पीटते हैं। वे जलते हुए रोते हैं, वहां रक्षक कोई नहीं। उस सालमी जो वृक्ष में भूख प्यास से दुखी और यमदूतों से ताड़ित अनेक पापी लटक रहे हैं। वे पापी निराश्रय होकर के हाथ जोड़ करके दूत से प्रार्थना करते हैं, यमदूतों हमारे अपराध को क्षमा करो। प्रार्थना करने पर भी वे दूत जो है लोह दंड मुदगर प्रार्थना करने से नहीं छोड़ेंगे। उन दूतों के हाथ में क्या है? लोहे के दंड, मुदगर, तोमर, भाले, गदा, मूसल से पापियों को बराबर मारते हैं। अरे मारे जाने से पापी निश्चेष्ट तथा मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें चेष्टा रहित देखकर पापियों से यमदूत कहते हैं, पापियों तुमने निंदित कर्म क्यों किया? सुलभ अन्न जल भी कभी किसी को नहीं दिया। कुत्ते कौवे को अरे आधा ग्रास बलि नहीं दिया। बलि कहते हैं भोजन। हाँ, और अतिथियों का सत्कार जो है नहीं किया। पितरों का तर्पण नहीं किया। न तुमने यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न उनका मंत्र जो जपा। भगवान के नाम का मंत्र जो जपते हैं वो भी आपने भजन नहीं किया। तो जिससे कि दुख नहीं होता, अगर तुम भजन भी करते तो आपको कष्ट नहीं होता। न तीर्थ किया और न देवताओं का पूजन, और गृहस्थाश्रम में स्थिर होकर भी तुमने हंत का 16 ग्रास उद्धृत नहीं किया। न संतों की सेवा शुश्रूषा की, इसलिए अपने पाप का फल स्वयं भोगते हुए और धर्म से हीन हो, इसी से बहुत जो है दंडित किए जा रहे हो। सर्वस्वामी भगवान की हरि की आराधना को क्षमा करते हैं। हम लोग यमराज की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। अरे ऐसा कह करके दूत पापियों को निर्दय होकर मारते हैं। वे प्रहार से जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। प्रहार माने जब वो मारपीट करते हैं तो ऊपर से वो अग्नि जल रही है, तो जैसे अंगारा गिरता है उस तरह फिर वो गिर जाते हैं। गिरने से सेमर के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। वृक्ष के नीचे गिरे हुए पापियों को कुत्ते खाते हैं। फिर वे रोते हैं। दूत रोते हुए उन पापियों के मुख में धूल भरकर और विविध जो है पत्तों से बांधकर पाप कर्म के अनुसार मुदगर से मारते हैं। फिर किसी पापी को लड़की की भांति
जो है चीरते हैं, लकड़ी की तरह चीर देते हैं। अधिक पापी है तो वो ज्यादा चिल्लाता है तो उसको फिर चीर देते हैं, जैसे लकड़ी के 2 हिस्सा कर देते हैं उस तरह। किसी को पृथ्वी पर पटक कर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करते हैं, किसी को गड्ढे में आधा गाड़ करके मस्तक पर बाणों से बेधते हैं, फिर दूसरे किसी को कोलू में रख करके और ईख के दंड की भांति पेरते हैं। ईख माने गन्ना, गन्ने की तरह पेरते हैं कोलू में। किसी को जलती हुई लकड़ी से चारों ओर से घेर करके लोहे के गोले के समान तपाते हैं। कढ़ाई में छोड़े गए बड़े की भांति किसी को तप्त की जो तपा हुआ घी होता है खोलता हुआ और घी की जो है बड़ी कढ़ाई में जहां जहां छोड़ते हैं, किसी को मंदोमत्त गजराजों के आगे मार्ग में फेंक देते हैं। मंदोमत्त गजराज जानते हो? हाथी हाथी, जो मत वाला हाथी होता है उसके आगे फेंक देते हैं। किसी को हाथ पैर से बांधकर नीचे मुख करके गिरा देते हैं, किसी को कुएं में डाल देते हैं और किसी को पर्वत से गिरा देते हैं। दूसरे कोई कृमियों के कुंड में डालकर और कृमियों से व्यतीत होते हैं, वहां भयंकर कष्ट होता है। वज्र के समान चोंच वाले कौवे तथा मांसाविलासी मृत सिर नेव मुख में चोंच मारकर दुखी करते हैं। कोई अपने ऋण की मांग करते हैं कि मेरा धन दो, मैंने तुझे यमलोक में देखा है। जैसे अपन ने किसी से कर्ज ले लिया और कर्ज अपने उसका अदा नहीं किया, चुकाया नहीं, तो कर्ज कोई कहीं छूटता नहीं है। जब वो वहां चला जाता है तो वहां भी मिलते हैं तो वहां भी मांगता है। हाँ, तो तुमने मेरा धन पचा लिया है। यमदूत नरक में इस प्रकार झगड़ने वाले पापियों को काट करके और सड़ासी से उसके मांस के टुकड़े धन मांगने वाले को देते हैं। संसी से पकड़ के उसके टुकड़े मांस को दे देते हैं। मांस को देते हैं, जो कर्जा पैसा में। मांगता है उसको धनवाला बोर माने बोरा कहते हैं अपन उसको। यमदूत इस प्रकार उन पापियों को पीड़ित करके और यमराज की आज्ञा से